कोई किताब पढ़ते हैं, मन कितना भी व्याकुल रहता है, खुशी से एकदम क्षीण हो जाता है और एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है कुछ ग्रंथों को पढ़ने से। आजकल हर इंसान जिंदगी में इस कदर भाग रहा है कि अपने साथियों को पीछे छोड़ दे रहा है। इस मतलब की दुनिया में हर किसी ने अपना ही किराया चुकाया है। इस मतलब की दुनिया में हर किसी ने अपना ही किराया चुकाया है। बगल वाले को भूलकर हमेशा अपने आप को दिखाना ही चाहा है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को हंसाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम और जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आज के समय मैं यही देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी किताबों से दूर होती चली जा रही है। कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे किताब से पूरी तरह दूर हो गए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई। अब उनको कहा जाता है बेटा ऑफलाइन पढ़ लो, तो कहते हैं पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है, इसलिए मुझे पहले फोन दिलाइए। जब उनको फोन मिल जाता है तो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फोन में फेसबुक नाम की किताब है, उसको पढ़ते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। मैं युवा पीढ़ियों से ही चाहता हूँ कि वो जितना साहित्य के क्षेत्र में आगे आएंगे उतना देश का, समाज का कल्याण होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्रोता और श्रोता दो अलग चीज होते हैं। मैंने यही देखा है कि समाज में कुछ लोग आएंगे, अपने पार्टी के साथ आएंगे, कुछ नेता लोग के साथ आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उनका काम इतना है कि वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उनका सिर्फ यही स्टेटमेंट रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। मैं श्रोता और श्रोता बहुत अलग चीज है। एक बार एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, दो मूर्ति थी, दोनों एक धातु से बनी थी। एक की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, एक की कीमत 1000 थी। लोग आए, पूछते थे स्वामी जी इसमें क्या अंतर है? स्वामी जी बोलते मूर्ति एक धातु की है, कोई अंतर नहीं है, वजन बराबर है, पूरी तरह से सेम है। सब सोच में पड़े तो एक का दाम 1 करोड़, एक का दाम 1000 क्यों है? एक ऋषि वहां से गुजर गए थे, उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूं कि क्या अंतर है। उन्होंने एक सुंदरी लिया, मूर्ति के कान में डाला, एक मूर्ति से धागा बाहर निकल गया और दूसरी मूर्ति में डाला धागा गले के रास्ते से पेट में गया। उन्होंने कहा कि ये जिससे धागा बाहर निकला ये 1000 की है, जिससे नहीं निकला वो 1 करोड़ की है। इससे ये होता है कि जो मनुष्य सुन के अपने जीवन में उतार ले वही श्रोता, और जो मनुष्य सुन के काम से निकाल देता है वो श्रोता है। तो हमें क्या बनना है, श्रोता बनना है कि श्रोता, ये हमें ही डिसाइड करना है। इसी कार्यक्रम की घड़ी में आगे चलते हुए मैं अपने बड़े भाई प्रभाकर भैया को बुलाऊंगा, वो एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उनका तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। क्या बताएं, एक बार वैभव पांडे जी के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा दें। ये बच्चा अभी बहुत सुंदर सा संचालन कर रहा है और
देखिए यहाँ पे मैं जो भी सुनाऊंगा, सुनने के लिए तो सभी लोग बाहर आवाज जा रही होगी। अरे तो ठीक है, धन्यवाद। मैं अपने सहयोगियों को और यहाँ पे उपस्थित मंच पे जिनको आज हम लोग शीर्षक माने हैं, डॉक्टर राममोहन पांडे हमारे गुरु जी वो मंच पे मंचस्थ हैं। तो गुरुओं से जो हमें प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा कि गुरु जी के लिए और जो गुरु का प्रभुत्व है, जिनका आशीर्वाद, जिनका संस्कार, जिनका साहित्य हमारे अंदर विद्यमान है, हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग आपका स्वागत करिए और आइए। इसी क्रम में मैं 2 लाइन आपके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। रवि जी भेज डालिए थोड़ा सा। हेलो आइए। और अवसर मिला है और आज बड़े ही हर्ष का ये दिन है। ऐसा अवसर और ऐसा कीर्ति स्थापित जनपद प्रतापगढ़ की पावन धरोहर पर हुआ। तो आइए, यहाँ पे जितने भी प्रबुद्धजन बैठे हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं, सभी के लिए बड़ा सुंदर सा भाव गुरु जी के लिए कहना है। बड़ा सुंदर सा ये समर्पण है, कहना है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और बड़ा सुंदर सा सौभाग्य है कि ऐसी धरोहर जनपद प्रतापगढ़ को मिली है। हम लोगों का सौभाग्य है, हम युवा पीढ़ी का सौभाग्य है कि ऐसा कीर्ति हम लोगों के बीच स्थापित हुआ है कि जिसकी प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। और कहना है, देसी कहावत है हमारे माता पिता जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा एक कहावत है कि पुत्र बाढ़े पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। तो बड़ा सुंदर सा भाव है, इस पंक्ति से जोड़ना है। कहना है कि कर्म के साथी धर्म के साथी माता पिता है, और कर्म के साथी हम। धर्म के साथी माता पिता है और कर्म के साथी हम। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में हो, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अभी बहुत सारे आप लोग को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि आप लोगों का अगर मन हो तो एक भजन हो जाए। हाँ, आ जाइए, आइए। अच्छा। देखिए मंच में हमारे अतिथि आदरणीय अशोक अग्रणी जी हैं। आपसे निवेदन है कि आप आज इस डॉक्टर राममोहन पांडे अभिनंदन ग्रंथ विमोचन समारोह में मंच पे मंचस्थ होकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रतापगढ़ पावन धरती पर आज का ये पावन और शुभ मुहूर्त
जिस रूप में हमारे जनपद के मूर्धन्य साहित्यकार और ओडीएफसी के आयु में पूरी ऊर्जा के साथ साहित्यिक जगत में अपनी सेवाएं दे रहे पंडित रामबोध पांडे जी, जिनकी कृति दर्पण और उस कार्यक्रम में हमारे जनपद के, अब तो जनपद एक छोटी चीज हो जाती है, मैं प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्र की बात करता हूँ कि राष्ट्रीय स्थिति पर जो कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, ऐसे महान बोध का रहना ही कार्यक्रम है। डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी का कार्यक्रम के अक्षरशः सफलता की 100% गारंटी होती है। मैं ऐसे उस मार्गदर्शन साहित्यकार को, जिनकी मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा में मैं छोटे से लेकर बड़े मंचों में उपस्थिति देता रहता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुप्रकाश सेनानी जी और संयोजक श्री आनंद मोहन ओझा जी, ओम प्रकाश जी, इस जनपद के पत्रकार महोदय और तमाम हमारे क्षेत्र परिचित जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में अपनी वाणी की आहुति के लिए हमें परम श्रद्धेय मार्गदर्शक, पूर्व सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, मूर्धन्य साहित्यकार, राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी एक अपनी एक विलक्षण पहचान है, गुरुदेव डॉक्टर दयाराम रत्न जी का आदेश हुआ है, जिसे महादेश अध्यादेश मानता हुआ मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में लेना चाहता हूँ समीक्षा के रूप में, और मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं इस अभिवादन के लिए मैं विकास जी और अपने साहित्यिक मित्र का अभिवादन करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ और हम समझते हैं कि एक मुक्तक कुछ पंक्तियों में मैं निवेदित करके उसके बारे में छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। ये परम सौभाग्य है। गोपाल दास नीरज ने कहा है कि आत्मा का सौंदर्य है सतरों का काव्य और मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। ये हमारी जो दीदियाँ हैं और हमारी बेटियाँ हैं और हमारी तमाम बहनें हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार हमें भी सुनकर तक जाए। ये हमारा अनुरोध है और हम समझते हैं कि हमारा अनुरोध है बड़ा मार्मिक और आपको सुनेंगे भी। एक बार तालियों से हमें ऊर्जावान ठीक करते हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। मरेगा जो लड़का कहानी लिखेंगे, गुरुदेव, मरेगा जो लड़का कहानी लिखेंगे, जज्बे को ऊंची जवानी लिखेंगे। मरेगा जो लड़का कहानी लिखेंगे, जज्बे को ऊंची जवानी लिखेंगे, और बहा आँख से जो दूसरे का आंसू, वरना उसे सिर्फ पानी लिखेंगे, वरना उसे सिर्फ पानी लिखेंगे। शोहरत को जिंदा तमाम बातें हुई कि मृत्युपरांत भी जीवित रहने के तमाम इंतजाम प्रबुद्ध और सोच निष्ठा करके जाता है, जिनका नाम अमर होता है। उस पर 4 पंक्तियां मैं मुक्तक को मैं दे रहा हूँ। शोहरत को जिंदा, गैरत को गंगा और दौलत को बसानी जानी नहीं। दौलत को बसानी जानी लिखेंगे। अब पैदा हुआ जो उसे होगा मरना, पैदा हुआ जो
उसे होगा मरना। दुनिया की हर चीज फानी लिखेंगे, दुनिया की हर चीज फानी लिखेंगे। मैं एक गीत मात्र शक्तियाँ भी हैं, मैं उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। और बाकी जहाँ बहनों का, जहाँ माताओं का प्यार और स्नेह मिलता है, मानसिक जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में प्रस्तुति जो है वो उसका भाव जो है, उसका मूल्य जो है वो अमूल्य हो जाता है। देखिए 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, और कहीं पर किसी के असर बोलते हैं, कहीं पर किसी के असर बोलते हैं, है मिलजुल के रहते जानो अकुशल। एक शेर पर आपका मन मानता हूँ। है मिलजुल के रहते जानो अकुशल, है मिलजुल के रहते जहाँ लोग अकुशल। उसे हम निराला एक घर बोलते हैं, उसे हम निराला एक घर बोलते हैं। गजल का अगला शब्द दिखेगा। सदा बच के रहना पड़ोसी से, सदा बच के रहना पड़ोसी से, जो दिल में किसी के जहर बोलते हैं, जो दिल में किसी के जहर बोलते हैं। गजल का अगला शेर लिखिएगा। नहीं होती उनकी फजीहत ए यारों, नहीं होती उनकी फजीहत ए यारों, और समझ बूझ कर जो कहीं बोलते हैं, समझ बूझ कर जो कहीं बोलते हैं। अब गैरों से चौकसू रहे खाली तो क्या, अब गैरों से चौकसू रहे खाली तो क्या, अपनों के अब तो नियत डोलते हैं, अपनों के अब तो नियत डोलते हैं। गजल का अगला शेर में सुनिएगा। कम ज़र्फ़ हैं अबू इतने यहाँ पे, कम ज़र्फ़ हैं अबू कितने यहाँ पर, और दौलत से शोहरत जो दौलते हैं, दौलत से शोहरत जो दौलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, और कहीं लोग किसी के असर बोलते हैं।
लक्ष्य सुनेगा। और जहाँ कैद रहते, आप तमाम संसारों सुविधाओं के बीच में हमारी तन्हाई हमको काटने लगी है। ये शेर बतौर खास आपके नाम रख रहा हूँ। जहाँ कैद रहते है कमरों में अकुशल, जहाँ कैद रहते हैं कमरों में अकुशल, न जाने मुझसे क्यों शहर बोलते हैं, न जाने मुझसे क्यों शहर बोलते हैं। जो परवाज भरते जमीन से परिंदे, एक एक लफ्जों पर आपसे कम मानता हूँ। जो परवाज भरते जमीन से परिंदे, जो परवाज भरते जमीन से परिंदे, तो उनके हवा में पर बोलते हैं, तो उनके हवा में पर बोलते हैं। आती है खुशियाँ दरों पे उनके, आखिरी शेर पत्नी जगह लूंगा। आती है खुशियाँ दरों पे उनके, अब कदम दर कदम हर कदम, आती है खुशियाँ दरों पे उनके, और दरवाजे के जो खोलते हैं, दरवाजे दिल के जो खोलते हैं। आखिरी अब कदम दर कदम हर कदम है सनम जो, कदम दर कदम है कदम है सनम जो, उसे दिलरुबा हम सफर बोलते हैं, उसे दिलरुबा हम सफर बोलते हैं। है खामोश लब को नजर बोलते हैं, है खामोश लब को नजर बोलते हैं। अब कहीं तो किसी के असर बोलते